हेलो दोस्तों, भीमा कोरेगांव शौर्य दिवस की आप सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारकबाद। और 1 जनवरी का दिन शूद्रों के लिए, दलितों के लिए, बहुजन समाज के लिए बहुत खास दिन होता है। एक तरफ वो सबको नए साल की मुबारकबाद देता है, तो दूसरी तरफ ये भी कहता है कि भीमा कोरेगांव शौर्य दिवस की आप सभी को बधाई। तो दोस्तों, क्या है भीमा कोरेगांव की लड़ाई? आखिर बहुजन समाज, दलित समाज खास तौर से इसे सेलिब्रेट क्यों करता है? 1 जनवरी के दिन वो महाराष्ट्र के पुणे भीमा कोरेगांव क्यों पहुंच जाता है? अंधेरी रात में, रात 12 बजे होते ही क्यों पटाखे और फुलझड़ियां वहां पर छोड़ने लगता है? क्यों वहां पर दीपोत्सव होने लगता है? इसी पर आज करेंगे विस्तार से चर्चा। तो दोस्तों, इससे पहले मैं चर्चा की शुरुआत करूं, जरा एक पल के लिए सोच कर देखिए कि अगर इस देश में संविधान लागू नहीं होता तो आपके साथ क्या होता। वो तो शुक्र है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का, जिन्होंने इतना खूबसूरत संविधान इस देश को दिया। नहीं तो जानते हैं, 3000 सालों तक शूद्रों का इस देश में शोषण हुआ। 3000 सालों तक जातिवाद के खिलाफ लगातार लड़ाई लड़ी गई, लेकिन पहली सफलता मानी जा रही है भीमा कोरेगांव की। दोस्तों, आजादी से पहले जब संविधान देश में नहीं लागू था, तो जानते हैं दलितों के पीठ पर झाड़ू और गले में मटका लटका होता था। ऐसे ही उनका शोषण होता था। अछूत चरम पर था, जातिवाद चरम पर था। जो दलित समाज है उसे सेना में नहीं भर्ती किया जाता था। कहा जाता है कि अगर दलितों को सेना में लिया जाता, जातिवाद भारत में नहीं होता, तो ये देश गुलाम ही नहीं होता। ये सच्चाई आपको कोई नहीं बताएगा। और आपको समझना है तो आप इतिहास पढ़िए, इतिहास को समझिए, खंगालिए। अगर सभी वर्गों को सेना में शामिल कर लिया जाता तो इस देश को कोई भी गुलाम नहीं बना सकता था। तो दोस्तों, भीमा कोरेगांव की लड़ाई है क्या? आखिर जो दलित समाज है इसे आत्मसम्मान की लड़ाई क्यों मानता है? चलिए बताते हैं आपको। तो 1 जनवरी 1818 के दिन पेशवा और ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिकों के बीच भीषण युद्ध हुआ था। लेकिन दोस्तों, फैक्ट यह है कि इस युद्ध से पहले जो महार जाति के लोग थे, जो शूद्र थे, दलित थे, वो चाहते थे कि पेशवा की सेना में उन्हें शामिल कर लिया जाए। लेकिन पेशवा ने ऐसा नहीं किया। पेशवा ने अपनी जातिवादी सोच नहीं छोड़ी। और कहा जाता है पेशवा ब्राह्मण था, वो ब्राह्मणवादी था। उसने अपने इलाके में मनुस्मृति को सख्ती से लागू किया था। मनुस्मृति को सख्ती से लागू करने वाला ये राजा माना जाता है। और जब तमाम शूद्र भाइयों ने, दलितों ने कहा कि हम ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ बिगुल फूकेंगे, लड़ाई लड़ेंगे, तो पेशवा ने उन्हें अपनी सेना में लेने से इनकार कर दिया। ये बहुत बड़ी चोट थी। ये बहुत बड़ी चोट, दिल को घाव कर देने वाली ये बात थी। उसके बाद दोस्तों, तमाम लोगों ने, जो लोग इच्छुक थे लड़ाई लड़ने के लिए, वो लोग ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में शामिल हो जाते हैं। और जानते हैं, जब 1 जनवरी 1818 को ये लड़ाई हुई तो कहा जाता है कि 500 महारों ने, एक महार रेजिमेंट भी बनाया गया था। आपको बता दूं, 500 सैनिकों की टुकड़ी ने, जो महार रेजिमेंट की थी, वो 28,000 पेशवा की सेना पर भारी पड़ी। और इसीलिए इस दिन को शौर्य दिवस के तौर पर मनाया जाता है। 1 जनवरी 2024 को 206वां शौर्य दिवस मनाया जा रहा है। कुछ लोग पूछते हैं, कुछ लोग कहते हैं ये दलित लोग तो गद्दार हैं, ये तो अंग्रेजों का साथ देते थे, और इतनी गद्दारी के बाद भी आजाद भारत में ये लोग भीमा कोरेगांव शौर्य दिवस मनाते हैं। तो दोस्तों, आप सुन लीजिए, अगर आपसे भी कोई कहे कि दलित गद्दार है, दलित शौर्य दिवस क्यों मनाता है, तो उसे ये जवाब देना जरूरी है। जवाब जानते हैं क्या है? ये लड़ाई अंग्रेजों को साथ देने के लिए नहीं थी। ये लड़ाई थी आत्मसम्मान की। ये लड़ाई थी शोषण के खिलाफ। ये लड़ाई थी पेशवा की जातिवादी के खिलाफ। ये लड़ाई थी मनुस्मृति के खिलाफ। ये लड़ाई थी ब्राह्मणवाद के खिलाफ। ये लड़ाई थी जातिवाद के खिलाफ।
जी हां दोस्तों, 1818 से पहले, क्योंकि दलितों का कितना शोषण हुआ आप यकीन भी नहीं कर सकते। जब से वर्ण व्यवस्था आई, जाति व्यवस्था आई, तब से इनका शोषण हुआ। और ऐसा नहीं है कि आजाद भारत में शोषण रुक गया है। आज भी दलित अगर काला चश्मा पहन ले, अपनी शादी में घोड़ी पर चढ़ जाए, तो जो दक्षिणपंथी लोग हैं उसका विरोध करते हैं। जो ब्राह्मणवादी सोच है, जो मनुस्मृति को मानने वाले लोग हैं, उनके सीने पर सांप लौट जाता है कि शूद्र दलित ये कैसे कर सकता है, वो अच्छे कपड़े क्यों पहन रहा है, वो काला चश्मा कैसे लगा सकता है। तो दोस्तों, भीमा कोरेगांव ने दलितों के, शूद्रों के इतिहास को पलट कर रख दिया। तो दोस्तों, जिन दलितों को अछूत माना जाता था, जिन दलितों से घृणा की जाती थी, जिन दलितों को सेना में शामिल करने से परहेज किया जाता था, उन दलितों ने दिखा दिया कि दलित भी इंसान है, दलित में भी वो ताकत है, दलित भी सैनिक बन सकता है, दलित भी अपने दुश्मनों को मात दे सकता है। इसीलिए लड़ाई खास हो जाती है, इसीलिए इस लड़ाई को बहुत शिद्दत से दलित समाज मनाता है, इसीलिए इस लड़ाई को दलित समाज बहुत शिद्दत से याद करता है। भीमा कोरेगांव 1818, उसके बाद तमाम महापुरुष आए, जन्मे। उनमें से बहुत सारे नाम हैं, आप जानते होंगे, ज्योतिबा फुले, उसके बाद आए शाहू जी महाराज, पेरियार, अंबेडकर, कांशीराम जैसे तमाम महापुरुषों ने दलितों के जिंदगी को बदलने का काम किया, उनको अपने हक अधिकारों को जानने के लिए जागरूक किया। और ऐसा नहीं है कि ये लड़ाई अभी थमी है, अभी ये लड़ाई बहुत लंबी लड़नी पड़ेगी, क्योंकि अभी भी जातिवाद का जहर समाज में है। आज भी कई लोग हैं जो आरक्षण का विरोध करते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि दलित समाज के साथ 3000 सालों तक शोषण हुआ। जाति व्यवस्था के खिलाफ कोई नहीं बोलेगा, उसे ये बात चुभती है कि कैसे इन्हें आरक्षण मिलता है। तो दोस्तों, इसीलिए भीमा कोरेगांव को शिद्दत से याद किया जाता है। जैसे 1 जनवरी नए साल के मौके पर सेलिब्रेशन होता है, ठीक उसी तरीके से 1 जनवरी हर साल भीमा कोरेगांव शौर्य दिवस बहुत ही शान से मनाया जाता है। तो यह है भीमा कोरेगांव का इतिहास, यह है शूद्रों का इतिहास, यह है शूद्रों की गौरव गाथा। तो फिलहाल के लिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आपको क्या लगता है, क्या जो आत्मसम्मान की लड़ाई 1818 में लड़ी गई थी, क्या दलितों को अब उनका हक अधिकार मिल गया? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, और भीमा कोरेगांव को आप कैसे सेलिब्रेट करते हैं इस पर लिखिएगा, जरूर बताइएगा, जरूर हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, सहयोग करिए, वीडियो को जन जन तक पहुंचाइए, जिससे देश की जनता जागरूक हो। जय भारत, जय संविधान, शुक्रिया।